हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं जेएसएससी स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ये प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, कभी पिछले एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, तो फिर क्वेश्चन कहाँ से ला रहे हैं। तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाता हूँ वो ITI लेवल पर और TCS के द्वारा कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम है उसी का लाता हूँ। मैं अदर कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन नहीं लाता हूँ। जो क्वेश्चन ITI लेवल पर आते हैं और जो TCS कंडक्ट करते हैं उसी का मैं क्वेश्चन लाता हूँ। और जो रिसेंट का एग्ज़ाम हुआ, जैसे 2023 में एग्ज़ाम हुआ, 2022 में हुआ, इन सब का क्वेश्चन लाता हूँ, जो कि आपको बहुत कम ही मिलेगा। आप अपने से खोजने चलिएगा तो नहीं मिल पाएगा। जो कि आपका एग्ज़ाम अगर ITI लेवल का है तो आपका क्वेश्चन भी उसी लेवल का आएगा। हो सकता है डिप्लोमा लेवल का है तो डिप्लोमा लेवल का ही मैं कुछ क्वेश्चन लाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है कि क्वेश्चन कैसा है, मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको ही बताता हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे बाद में फालतू के कमेंट कुछ करते हैं कि ये वीडियो में क्या बता रखे हो, क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, पता नहीं लगता। तो प्लीज़ आप ऐसा कमेंट ना करें। अगर आपकी इच्छा है वीडियो देखने की तो ही वीडियो देखें, अगर इच्छा नहीं है तो नहीं देखें वीडियो को, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कहे कि कंसेप्ट वाला थोड़ा अच्छे क्वेश्चन लाए। तो देखिए, अच्छे क्वेश्चन क्या, मैं आपके लिए हर लेवल का क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है। इससे सबसे पहले वीडियो में आपको थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन लाया, उसके बाद वाले वीडियो में थोड़ा उससे अच्छे लेवल का, और आज के वीडियो में थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जो कि बहुत सारे बच्चे की डिमांड थे कि न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए। तो न्यूमेरिकल टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की नहीं है। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आपको गेट का एग्जाम नहीं देना है, आपको ESC का एग्जाम नहीं देना है, आपको ITI लेवल पर एग्जाम देना है और डिप्लोमा लेवल पर एग्जाम देना है। वो भी डिप्लोमा लेवल पे नहीं है, आपका जो सिलेबस है ना वो ITI का सिलेबस है। आप देखिएगा पेपर में ITI का ही जो सिलेबस है उससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। आपके सिलेबस में तो मशीन का सिलेबस ही नहीं है, तो फिर मैं मशीन का क्वेश्चन कैसे कराऊँ। जब मशीन का क्वेश्चन कराता हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि मशीन का क्वेश्चन है सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर आप क्यों करा रहे हैं। तो इसलिए मैं उस क्वेश्चन को ज़्यादा ला रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके लिए ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ध्यान रखें, ऐसा कोई भी कमेंट ना करें, ठीक है, जिससे कि मतलब जो फालतू के कमेंट है, ठीक है। आप जो भी कमेंट करें ना जेन्युइन कमेंट करें, ठीक है। कोई ऐसा फालतू कमेंट ना करें प्लीज़, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो वीडियो देखें, अदरवाइज नहीं देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आज के क्वेश्चन को देखते हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसमें क्या है इंपॉर्टेंट है कि आज के क्वेश्चन में आपको ना न्यूमेरिकल टाइप कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा कंसेप्ट वाला है। कैपेसिटर का न्यूमेरिकल हो गया, रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल होगा, इस टाइप का होगा। और जो कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो कि आपको कंफ्यूजिंग कर सकता है, उसी क्वेश्चन को मैं लाया हूँ यहाँ पर। तो चलिए हम एक-एक करके देखते हैं सारे क्वेश्चन को, और आप बने रहिएगा पूरे वीडियो में, अंत तक देखिएगा, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और साथ साथ मैं PDF ही आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं क्यूज ही पोस्ट करता हूँ क्वेश्चन टाइप के, उसमें आप जवाब दे सकते हैं। और मैं कभी बुक भी अपलोड करता हूँ, वहाँ पर बहुत अच्छे बुक है जो कि ITI के लेवल के हैं, डिप्लोमा लेवल के। तो आप जुड़े रहिएगा। तो मैं बुक अपलोड करता हूँ, थोड़ी देर बाद डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो इसलिए आप उसमें जुड़े रहेंगे तो आप जब भी अपलोड होगा तो थोड़ा देर में डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन मेरे पास सबसे पहला है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कैपेसिटर का क्वेश्चन है कि 2 कैपेसिटर, देखिए 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड, ठीक है, इन सीरीज विल हैव टोटल कैपेसिटेंस। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ जाए कैपेसिटेंस का, ठीक है। और आपको जब भी कैपेसिटेंस का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस का उल्टा चलना है। मतलब रेजिस्टेंस में क्या होता है, जब भी सीरीज बोला जाता है तो सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास ऐड होता है, लेकिन कैपेसिटेंस में क्या होगा, हमारे पास ऐड नहीं होगा, इसमें हम पैरेलल कर लेंगे। अब पैरेलल आपको पता है 1/3 1/6 कर लेंगे। अगर यहाँ पर पैरेलल दिया रहता है तो हम 3 और 6 को डायरेक्टली ऐड कर देते, ठीक है। तो जब भी आप 1/3 और 1/6 को ऐड करने जाएंगे तो फिर आप कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए, जब भी 2 वेरिएबल हो ना, 2 का वैल्यू दिया हो तो आप क्या करेंगे, जैसे 3 × 6, ठीक है, और 3 + 6 एक बार ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और नीचे एडिशन कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफैराड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 6 × 3 18 और 6 + 3 9, 9 को 18 से काटेंगे, 2 माइक्रोफैराड आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ऐसे कुछ करना है, ठीक है। आपको ध्यान होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन नहीं आने वाला, आपके इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बट आपको यहाँ पर ना सीरीज और पैरेलल ध्यान रखना। जब भी सीरीज हो तो हम ऐसे दे देंगे, रेजिस्टेंस का उल्टा चलते हैं हम इसमें, और जो पैरेलल होता है उसमें हम एडिशन कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। छोटी मिस्टेक होती है कि जो फ्रेशर बच्चे बहुत सारे उनको पता नहीं होता, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समझाता हूँ। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, ये रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है 6 ओम, इज बेंड इन द फॉर्म ए सर्कल, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ
ऑन एनी डायमीटर, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले बोला गया है कि एक वायर है जो कि रेजिस्टेंस है 6 ओम, तो आपको रेजिस्टेंस को पहले 6 ओम अलग कर देना है, ठीक है। आर इक्वल टू आपको 6 ओम दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। इज बेंड टू इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, के सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है, ठीक है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट, मतलब एक सर्कल के फॉर्म में है, बट सर्कल के फॉर्म में क्या करना है, आपको 2 पॉइंट बनाना है। तो देखिए एक सर्कल है, माने कि हम मान लेते हैं कि एक सर्कल है ऐसा कुछ, ठीक है, जो कि एक का रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि एक का रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पर लगा हुआ है, 2 रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको अच्छे से यहाँ से समझाता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिएगा एक सर्कल बना गया है, ठीक है, एक सर्कल है, उसमें क्या है कि 2 रेजिस्टेंस अब हमको एक बेंट करना है 2 फॉर्म में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिखा गया है कि ये वायर ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम, ठीक है, 6 ओम बेंड टू इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है जो कि रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो रेजिस्टेंस को हम अलग रखते हैं, ठीक है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द डायमीटर, एनी डायमीटर, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है एनी डायमीटर से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है तो इसको हम 2 पॉइंट बना लेते हैं। तो माने कि हम एक पॉइंट कहीं भी आप बनाओगे तो पैरेलल ही बन जाएगा ना। देखिए एक पॉइंट यहाँ बन जाएगा और एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो माने कि ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। जब भी हम आर आर मानेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस आर आर है, ठीक है, लेकिन हम इसको क्या किया है, टोटल रेजिस्टेंस आर था, ठीक है, लेकिन हम इसको 2 भाग में कर दिए, ठीक है। तो ये r/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा r/2, ठीक है। तो हम r/2 हो गया और एक हमारा हो गया r/2, क्योंकि 2 r/2 का हो गया। क्यों हो गया r/2 का, क्योंकि हम ऑलरेडी r माने थे पूरे रेजिस्टेंस को, सर्कल का पूरा रेजिस्टेंस था उसको हम r माने थे, ठीक है। अब इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो हम 2 भाग में डिवाइड करते, एक r/2 हो गया और एक r/2 हो गया, ठीक है। फिर r/2 और r/2 को जो हम पैरेलल में है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये पैरेलल में है और पैरेलल में दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो ये टोटल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा, ठीक है। r/4 हो जाएगा टोटल इक्विवेलेंट हमारा। और r का वैल्यू कितना दे रखा है, r का वैल्यू 6 दे रखा है। तो r का वैल्यू 6 और यहाँ पर 4 कर देंगे तो कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.5 ओम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 ओम करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसका आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी 1.5 ओम यहाँ पर आंसर दिया गया। आप समझे मेरी चीज़ को। देखिए टोटल रेजिस्टेंस r था, इसको 2 भाग में हम डिवाइड कर दिए, तो r/2 हो गया और r/2 हो गया। और r/2 और r/2 को क्या किया, हम पैरेलल में कनेक्ट है तो इसको हम इक्विवेलेंट निकाल लिए, तो r/4 हो गया। r/4 को r का वैल्यू दिया गया है हमारे पास, तो 6/4 हो गया। 6/4 को हम 1.5 टोटल रेजिस्टेंस हमारा यानी 2 डायमीटर का आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप चीज़ को, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखिएगा, ए DC सर्किट एंड 8 वोल्ट DC सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 2 एम लोड, ठीक है। कैलकुलेट द पावर। देखिए आपको पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। पावर का फार्मूला जो होता है DC सर्किट में क्या होता है, V² होता है, ठीक है। V² होता है। तो DC सर्किट एंड 8 वोल्ट DC सोर्स, तो वोल्टेज का मान 8 है, तो 8 गुने 8 अपॉन द कनेक्ट अक्रॉस 2 ओम लोड है, तो 2 ओम से कनेक्ट है तो इसको 4 से काट लेंगे, ठीक है। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 वाट हो जाएगा, ठीक है। पावर का वैल्यू 32 वाट। देखिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आपको पावर का फार्मूला याद रखना है। इस टाइप के ही बेसिक क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। इतना ज़्यादा लेंदी नहीं आपको क्वेश्चन में पेपर में नहीं पूछा है, क्योंकि टाइम के हिसाब से, और कुछ आप लेवल देखिए ना, आप IIT लेवल पे एग्जाम दे रहे हैं तो उसी लेवल का क्वेश्चन आता है पेपर में ज़्यादातर। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बल्ब और पावर पे आते रहते हैं पेपर में, आपके सिलेबस में भी है, तो आप इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिएगा देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस कंडक्टेंस आप पढ़ते होंगे, उसका क्वेश्चन है। तो देखिए द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज गिवन बाय, तो ये फार्मूला आपको पूरा पता होना चाहिए। तो देखिए आपको क्या करना है, एक फार्मूला होता है R = ρ ठीक है। तो अगर हम रो के निकालते हैं तो ρ क्या हो जाता है, RA/L हो जाता है, ठीक है। और एक आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए, सिग्मा = होता है 1/ρ, ठीक है। कंडक्टिविटी, क्योंकि रजिस्टिविटी का उल्टा और इन्वर्सली होता है, ये कंडक्टिविटी का रिलेशन हो गया, ठीक है। और एक फार्मूला होता है आपका R = 1/G, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस में ये रिलेशन होता है। जब अभी टोटल को हल करेंगे ना तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, सिग्मा = GLA/
GL/A आ जाएगा, सीमेंस पर मीटर में आ जाएगा। GL/A कैसे आता है देखिए, सबका वैल्यू पुट कीजिए, आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। RA जहाँ पर आएगा ना RA, तो R के जगह आप 1/G रख दीजिएगा, तो 1/G/A हो जाएगा, ठीक है। G ऊपर चला जाएगा, L पहले से है तो GL/A हो जाएगा। बहुत ईजी है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगेगा। मैं आपको सारा फार्मूला बता दिया हूँ। रो इक्वल टू RA अपॉन रो इक्वल टू R रो L/A, रो इक्वल टू RA/L हो गया, ठीक है। R इक्वल टू यहाँ सिग्मा इक्वल टू यहाँ पर ये हो गया, रो का रिलेशन R इक्वल टू 1/G होता है, जो कंडक्टेंस वाला रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पूरा फार्मूला को आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे एंड कर देंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आप अपने से ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ L इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट का आपको वैल्यू निकालना है इन द सर्किट, ठीक है। तो इसमें L इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा इसको देखना है। देखिए L इक्विवेलेंट निकालने का तरीका जो होता है ना, वो सेम होता है रेजिस्टेंस की तरह। तो देखिए आप सबको जैसे रेजिस्टेंस में निकालते हैं वैसे भी इंडक्टेंस में निकालते हैं। बेशक कैपेसिटर अगर यहाँ पर रहता, अगर कैपेसिटर बना रहता तो कैपेसिटर में क्या होता है हमारे पास, ऐसा नहीं होता, कैपेसिटर हमारे पास अलग होता है, ठीक है। तो आपको कैपेसिटर के केस में 1/1 हो जाता है, लेकिन जो भी इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, इंडक्टर और रेजिस्टेंस में सेम होता है। तो चलिए हम इसको इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, देखिए सारे सीरीज में है तो सारे को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जो भी सीरीज में उसको हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए सीरीज में है तो ऐड कर लेंगे, तो 20 10 30 10 40 42, तो 42 पैरेलल कितना हो जाएगा 7। तो इसका कितना आ गया इक्विवेलेंट 6 आ गया, ठीक है। आप कहेंगे 7 कैसे आ गया, देखिए 7 इसके पैरेलल में है, टोटली 42 आ रहा था, 42 पैरेलल 7 हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं 6, और देखिए अब यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे सीरीज में हो गए, ठीक है। तो 6 4 10 8 18, तो टोटल ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर बी 18 है नहीं आ गया। देखिए मैं आपको शॉर्ट तरीका बताया हूँ, ठीक है। आप बहुत बच्चे क्या होते हैं इनको पता नहीं होता, वो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। आप बेसिक से दिमाग लगा सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है, एकदम आसानी। देखिए 20 12 32 10 42 अपॉन यहाँ पर पैरेलल में 7 है, तो 7 यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 ओम 6 हेनरी आ गया, ठीक है। फिर 6 यहाँ पर ये आ गया, टोटल अब 6 हो गया यहाँ पे। अब इस 6 को पूरा ऐड कर लीजिए, 6 4 10 8 18, टोटल यहाँ पर 18 हेनरी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके ना पेपर में ही आते हैं, और जो भी आया हुआ है ना सब पेपर का ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको इस टाइप को कराता हूँ। और बहुत सारे बच्चे बोले थे न्यूमेरिकल के लिए, तो न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ I4 इन द फॉलोइंग नोड, ठीक है। तो देखिए आपको KCL पढ़े होंगे, ठीक है, और एक होता है KVL होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा ना, इसका रूल पूछा आता है कि कौन से रूल पे होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे होता है, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे होता है, जो KCL होता है ना। आप ध्यान रखिएगा, एनर्जी और चार्ज में कन्फ्यूज होते हैं। देखिए चार्ज कहाँ पे होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से क्या होता है करंट फ्लो होता है। तो देखिए KCL क्या होता है, करंट होता है, ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। तो करंट मतलब क्या हुआ, किरचॉफ करंट लॉ मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज की बात हो रही है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज मतलब क्या हुआ, वोल्टेज मतलब पावर मतलब एनर्जी की बात हो रही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जहाँ एनर्जी का टर्म आ जाएगा वहाँ मतलब पावर की एनर्जी की बात हो रही है, मतलब किरचॉफ वोल्टेज की बात हो रही है, वोल्टेज लॉ हो गया। जहाँ चार्ज की बात आ गई वहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे मतलब आपको पता होना चाहिए करंट की बात हो रही है, करंट मतलब क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो देखिए यहाँ पर I4 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए कैसे होगा। I4 आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर I4 निकालना है, ठीक है। तो I4 में क्या हो, देखिए यहाँ पर ना जा कौन सा रहा है, ठीक है। I2 निकल रहा है, I3 निकल रहा है, ठीक है, और I5 निकल रहा है। तो देखिए I2 I3 और I5 को निकाल दीजिए। तो I2 I3 I5, I2 I3 और I5, नहीं यहाँ पर ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर सब एक ही है। I2 ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। देखिए I2 + I3 + I5, ये दोनों को हम निकाल दिए, और यहाँ पर I1 देखिए यहाँ पर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो माइनस कर दिया I1 को, तो क्या हो गया हमारे पास I4 आ जाएगा, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, जितना हमारा इनकमिंग गया ना उतना आउट गोइंग होना चाहिए। इनकमिंग का लॉ क्या होना चाहिए, आउट गोइंग होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रूल हमारा वेरीफाई होना चाहिए ना किरचॉफ लॉ को, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर सी कर रहा है, ठीक है। आप एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए बल्ब का क्वेश्चन है। बल्ब के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 इनकंडेंसेंट लैंप, ठीक है। 2 इनकंडेंसेंट लैंप को आप क्या मान लें, रेजिस्टेंस डायरेक्टली मान लें, ठीक है। रेटेड रेस्पेक्टिव एज ए P1 एंड P2 फॉर ऑपरेशन एज ए मेन वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए एक टर्म आपको ना सीरीज और पैरेलल ध्यान रखना है बल्ब वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अक्रॉस द मेन द टोटल पावर सप्लाई बाय द मेन द 2 बल्ब विल, ठीक है। यहाँ पर ना सेम दिया गया है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर बल्ब आर रेटेड रेस्पेक्टिव एज ए P1 ऑपरेशन द स्पेसिफिक मेन वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। जितना वोल्टेज मेन लिखा है वही कनेक्टेड है सीरीज में, ठीक है। तो आप
आपको ध्यान है, जब भी सीरीज में कनेक्टेड होता है तो आपको एक फार्मूला रखना है। सीरीज में क्या करना है, पैरेलल का फार्मूला लगाना है। कैसे, देखिए सीरीज जब भी क्या आएगा ना, तो P1 × P2 अपॉन P1 + P2 का फार्मूला लगा देना है, ठीक है। और जब भी ये पैरेलल में कहता है तो पैरेलल में डायरेक्ट आप P1 + P2 लगाते हैं, ठीक है। जब सेम वोल्टेज से कनेक्ट होता है, सोर्स से जब सेम इक्वल वोल्टेज होता है उनके पास, तो ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, पैरेलल में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, P1 + P2 हो जाएगा, ठीक है। और जब भी ये सीरीज में हो जाएगा तो P1 × P2 अपॉन P1 + P2, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ध्यान, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन भी इस पर बनाना होगा, तो क्वेश्चन भी आसानी से बना लेंगे। डायरेक्ट आप P1 और P2 का वैल्यू रखेंगे और अपॉन में जब भी सीरीज की बात होगी ना तो P1 × P2, और जब P1 + P2, और जब पैरेलल की बात होगी तो P1 + P2 की हम कर देंगे। ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बीच ऑफ द फ्लोइंग लाइकली टू हैव ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किस में होता है, आपको पता होना चाहिए। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो किस में होता है, वो कंडक्टर के अंदर होता है, ठीक है। पॉजिटिव किस में होता है, कंडक्टर के अंदर होता है। और निगेटिव किस में होता है, निगेटिव होता है इंसुलेटर और हमारे पास सेमीकंडक्टर में होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मरकरी के अंदर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्योंकि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपको ना जर्मनिया में से ये क्या है, हमारे पास सेमीकंडक्टर है, हमारा रबर क्या है, इंसुलेटर है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या एक ही बचा है, मरकरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दिस है, लेकिन नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, मरकरी हमारे पास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिखेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिएगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन साइकिल ऑफ AC वेवफॉर्म अकर एवरी मिली सेकेंड, ठीक है। एवरी मिली सेकेंड में क्या है, तो देखिए मिली सेकेंड का मतलब क्या हुआ, 1 T = आपको पता होगा, एक फार्मूला था 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फ्रीक्वेंसी बोला गया, वेवफॉर्म अकर इन एवरी मिली सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वन साइकिल, ठीक है। तो क्या हो गया, f = 1/t हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको, ठीक है। तो f = 1/t हो जाएगा। तो देखिए टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो टी का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर टी का वैल्यू जो हो जाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर जो टी का वैल्यू हो जाएगा 1/10⁻³ क्योंकि मिली का मतलब 10⁻³ होता है, 10⁻³ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 3 को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 1000 हर्ट्ज। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है बट कन्फ्यूजन होने वाला है, मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड, ये सब ध्यान होना चाहिए टाइम के बारे में आपको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द वोल्टेज व्हेन अप्लायंसेस रेटेड इतना 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 एंड हैवी रेजिस्टेंस इतना। देखिए आपको ना अप्लायंस का जो रेटेड पावर दिया गया है, आप देखिएगा पावर को वाट में लिखते हैं, 600 वाट दिया गया है, ठीक है। और रेजिस्टेंस दिया गया है 6 ओम, ठीक है। तो आपको वोल्टेज बताना था, आपको फार्मूला हम बताए थे कि इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, V² से। तो पावर निकालना है तो R का वैल्यू हमको निकालना है, तो R = क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा। V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू हमारे पास क्या है, V का वैल्यू हमारे पास है 600 × 600/6 है, ठीक है। 6 से 6 कट गया, ठीक है। यहाँ पर 100, यहाँ पर हो गया 6 दाएँ के 60 हो गया, ठीक है। 10 100 हो गया, ठीक है। और 6 पर हमारे पास कितना हो गया, V² है। एक सेकंड रुकिएगा, 600 × 600 हम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक सेकंड हम स्पेस थोड़ा ले लेते हैं आपको एक सेकंड बताने के लिए। देखिएगा यहाँ पर कितना दिया गया है, V² का कितना दिया गया है, 600 × 600/R कितना दिया गया है, हैवी रेजिस्टेंस। व्हाट इज द वोल्टेज व्हेन अप्लायंस रेटेड 600 वाट, ठीक है। P = V², पावर दिया गया हमारे पास, इसलिए गलत आंसर आ रहा है। देखिएगा P = V²/R होता है ना, तो हमारे पास क्या दिया गया है, पावर दिया गया है, ठीक है। पावर दिया गया है तो देखिएगा पावर कितना दिया गया है, 600 = V²/R कितना गया है, 6 दिया गया है, ठीक है। तो 3600 हो जाएगा, ठीक है, 3600, ठीक है। V² कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, ठीक है। 3600 हो जाएगा तो V क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 का हो जाता है ना, 36 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कितना, देखिए P = V² होता है, तो P का वैल्यू हमारे पास दे रखा है, तो V² कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 ओम, 60 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इसको सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें है क्या है कि ए नेटवर्क विच डज नॉट कंटेन एनी एक्टिव डिवाइस, कोई भी एक्टिव डिवाइस नहीं उसमें रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैसिव नेटवर्क बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए RLC ट्रांसफार्मर ये सब क्या है, सब पैसिव डिवाइस है। और एक्टिव क्या है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सब क्या हमारे पास एक्टिव है, इसको ध्यान रखना है आपको। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, 4 कैपेसिटर
ईच 40 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्टेड है और इक्वल है 40 का, तो 40 को अब 4 बार जोड़ेंगे, 40 प्लस 40, क्योंकि पैरेलल है आपको पता है 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा 160 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि जब भी पैरेलल में होगा ऐड करना है और सीरीज में होगा तो वहाँ पर 1/40 करना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटिंग 40 वाट 220 वोल्ट यूज टू 10 आवर डेली फॉर 10 डे एनर्जी कंजप्शन। देखिए एनर्जी कंजप्शन निकालना हो आपको तो आपको करना क्या है, देखिएगा एनर्जी कंजप्शन निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ करते क्या है, होम वाट, होम का वाट गुने कितना आवर चला कितना डे चला अपॉन 1000 कर देते इसको हम। तो होम वाट कितना है देखिएगा 40 वाट है, ठीक है, 10 घंटे चला 10 दिन चला अपॉन कितना 1000 कर लेंगे हम, तो आसानी से हमारा एनर्जी बिल निकल जाएगा। देखिए कितना 2 3 0 से 1 2 3 कट गया हमारे पास, करेक्ट आंसर कितना आ गया 4 किलोवाट आवर हमारे पास आ गया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आपको जब भी ऐसे निकालना हो तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, होम का वाट लिखेंगे, ठीक है 40 वाट है, होम का आवर लिखेंगे कितना घंटा चल रहा है, होम का डे लिखेंगे कितना दिन चल रहा है और अपॉन 1000 कर लेंगे तो आपका क्या जाएगा किलोवाट आवर में आ जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम उसको देखेंगे। देखिएगा 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल अपॉन 1 किलोग्राम 1 कूलम के अपन बराबर होता है, ठीक है। 1 वोल्ट क्या होता है 1 जूल अपॉन 1 कूलम, कभी ऐसा भी लिखा रहता है तो आप घबराए नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि द टाइप ऑफ ज्वाइंट डेट कैन बी यूज ओवर ए लाइन टैप इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर सर्विस कनेक्शन। मतलब जो ओवर लाइन में सर्विस कनेक्शन के लिए दिया जाता है वो कौन सा ज्वाइंट है, दिया गया है, इमेज भी दिया गया है आपके सामने, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम। देखिए इमेज दिया गया है आपको, ठीक है। तो इमेज से बताना है आपको कौन सा ज्वाइंट है, आपको पता होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि ये पेपर का ही पूछा गया क्वेश्चन है और TCS के दौरान एग्जाम किया गया, ITI लेवल पे ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है ये जो ज्वाइंट है ना वो क्या है, रेड टेल जोड़ ज्वाइंट है, रेड टेल जोड़ ज्वाइंट है इसको हम बोला जाता है, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा नाम था इसलिए मैं आपको ले हूँ, आप देख लीजिएगा इमेज, ठीक है, और आप इसको ध्यान रखिएगा, रेड टेल जोड़ ज्वाइंट इसको बोला जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ BH कर्व में क्या है, H रिप्रेजेंट क्या करता है, तो H आपको पता है कि BH कर्व बनता है, कुछ ऐसा कर्व बनता है, ठीक है। एक तो हमारे पास ऐसा बनता है, ठीक है, BH कर्व बनता है, यहाँ पर प्रॉपर नहीं बनना, ठीक है, कुछ ऐसा बनता है। तो उसमें H क्या रिप्रेजेंट करता है, तो H क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। H क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई इसका करेक्ट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दे रखा है स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि SMPS आपके पेपर में पूछा जा सकता है। SMPS क्या है, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। फ्यूजिंग फैक्टर, आप फ्यूज पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, फ्यूजिंग फैक्टर होता है, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, मोर देन 1 होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जो फ्यूजिंग फैक्टर होना चाहिए ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। फ्यूजिंग फैक्टर, आप हमें फ्यूजिंग फैक्टर का बताएंगे कि फ्यूजिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या उसको देखेंगे। देखिएगा विच प्लेयर इज बेस्ट सूटेबल फॉर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे कहीं क्या करा रहे हैं, लेकिन इस टाइप का सिलेबस आपका दिया गया है JSSC के अंदर, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। विच प्लेयर इज बेस्ट सूटेबल फॉर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को होल्डिंग करने के लिए कौन सा प्लेयर बेस्ट होता है, तो आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट को होल्डिंग करने के लिए नोज प्लेयर, जो नोज प्लेयर होता है ना वो सबसे बढ़िया होता है, नोज प्लेयर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है क्वेश्चन उसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन सीरीज RC सर्किट R और C सर्किट की बात कर रहा है, ठीक है। तो AC करंट, तो करंट क्या करता है RC सर्किट में, करंट क्या करता है, अगर ये वोल्टेज है तो करंट क्या करता है, करंट लीड करता है 90 डिग्री, ठीक है। तो करंट क्या करता है, लीड करता है। तो यहाँ पर देखिए लीड वाले ऑप्शन है कहीं पे, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया होगा, देखिए लीडिंग द अप्लाइड वोल्टेज। तो RC सर्किट में क्या करता है, अप्लाइड वोल्टेज से क्या करता है, लीड करता है यहाँ पर वोल्टेज, ठीक है। अप्लाइड करंट लीड करता है वोल्टेज से। अगर RL सर्किट रहता है तो क्या होता है, करंट लैग करता है वोल्टेज से,
फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का यूनिट क्या होता है, ये मेजरमेंट का क्वेश्चन है। द सेंसिटिविटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, ओम पर वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको ज़्यादा कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 2 ओम 3 ओम 6 ओम 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्शन बिल्व। तो देखिए आपको इसको करने के लिए एक ट्रिक बताते हैं, आपको तीनों को नहीं करना। देखिए पहले और 6 और 3 को कीजिए, तो 6 3 को क्या करेंगे, तो 6 × 3 18 और 6 और 3 का कितना हो जाएगा, 18/9, तो कितना हो जाएगा 18/9, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 2 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 कितना हो जाएगा, 2 × 2/2 + 2, तो कितना हो जाएगा 4/4 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफर बीच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। देखिएगा ट्रांसफार्मर क्या ट्रांसफर करता है, ट्रांसफार्मर पावर को ट्रांसफर करता है। बहुत सारे बच्चे वोल्टेज लगाते हैं, वोल्टेज को नहीं लगाना, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करता है, बल्कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को ट्रांसफर करता है वन सर्किट से अनदर सर्किट में। फ्रीक्वेंसी क्या आता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रहता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, रिप्रेजेंट द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर, कि हाफ वेव रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर का रिपल फैक्टर क्या होता है। तो रिपल फैक्टर क्या होता है आपको ध्यान रखना है, 1/2√3 FRLC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है, DFCCL में भी पूछा गया है, आपके RRB LP में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली याद कर लेना है, ठीक है। 1/2√3 FRLC करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है और मैं यहाँ पर टेलीग्राम पे आपको दे दूँगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जाकर इसको सारे क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं और यहाँ पर देख भी सकते हैं। बाकी मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा और 1-2 और क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन कोर लेमिनेटेड रिड्यूज, कि कोर क्यों लेमिनेट करते हैं, क्या चीज़ रिड्यूस करने के लिए। तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल मशीन जो होता है ना, कोर लेमिनेटेड करते हैं किसी के लिए, एडी करंट लॉस को हम रिड्यूस करने के लिए कोर को हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। अगर वही हमारे पास हिस्टेसिस बोला जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, जो हमारे पास कोर होता है ना उसको हम थिन शीट, ठीक है, उसको हम करते हैं हिस्टेसिस लॉस। हमारे पास देखिएगा मटेरियल यूज़ करके, मटेरियल में जो होता है उसको हम हिस्टेसिस में करते हैं, ठीक है। और जो हम लेमिनेशन करते हैं क्या करते हैं, हम एडी करंट के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैं आपको और भी जितने भी क्वेश्चन है ना टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दूंगा PDF में, आप लोग वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। और नहीं जुड़े अभी तक टेलीग्राम में तो जुड़ जाइएगा, वहाँ पे बहुत सारे मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ और बुक भी डालता हूँ और भी छोटे छोटे चीज़ें पोस्ट करते रहता हूँ। आप वहाँ पर जुड़ जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर चलते देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पावर सिस्टम का। पावर इज ट्रांसमिटेड डैश फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, लंबी दूरी का विद्युत पारेषण पावर ट्रांसफर किया जाता है। तो लंबी दूरी में हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए जो भी क्वेश्चन है ना हम इतने इजी से करा दे रहे हैं, लेकिन आपको पेपर में पता नहीं लगता कि ये क्या पूछा हुआ है, इसलिए आपने इस चीज़ को ना कई बार रिवाइज करते रहे, मतलब रिवीजन करते रहे, बार 2-3 बार वीडियो को आप देख लेंगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा हाई वोल्टेज के लिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, देखिए तो और भी क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरे PDF में मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करें कि आप लोग हमारे जो टेलीग्राम है ना, REA पॉइंट नाम से टेलीग्राम होगा, ठीक है। सर्च करने पर नहीं आएगा, लेकिन मैं जो भी वीडियो है सबके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पर जाके आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर हम क्वेश्चन पोस्ट भी करते रहते हैं और वहाँ पर क्या होता है कुछ बुक वगैरह भी अपलोड हम करते हैं, तो वहाँ पर आप जाकर जुड़ सकते हैं, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो हमें इस नंबर पर ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर ना मैं चलो कोई ना, आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर देंगे, हम वहाँ पे आपको रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। आप नए हैं तो एक बार क्या कीजिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा तो आपको JSSC के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो मिल जाता है। और प्लीज़ कोई फालतू कमेंट ना करें इसमें, ठीक है। चलते फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।